हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं इस टॉपिक पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसे आपने इतना बेशुमार प्यार दिया कि वो वायरल हो गया। और नए चैनल के लिए क्या है कि 10,000 व्यूज मिलना भी बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आर्मी ऑफिसर, कवि, लेखक, पत्रकार, योगा टीचर, NLP ट्रेनर, मैराथन रनर और आपका लाइफ कोच और माइंड कोच माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका एक बार फिर तहे दिल से, सारे काम यहाँ दिल से हो रहे हैं, स्वागत करता हूँ। काम सारे दिल से होने भी चाहिए, तभी वे फलीभूत यानी कि सक्सेसफुल भी होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जोश और पैशन से ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए दोस्तों। इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। इस चैनल को मैंने एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के रूप में शुरू किया है। मेरा पहले ही 82,000 सब्सक्राइबर्स वाला एक मेन चैनल है जिसका नाम है माइंड फिट, आप लोगों ने देखा होगा। इस नए चैनल को मैंने माइंड फिट ग्रोथ का नाम दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी ग्रो करें। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेरे सबसे बड़े औजार हैं, टूल्स हैं, जिनकी मदद से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और 3 महीने में इस चैनल के लगभग 800 सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल में यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंचानी है। देखिए पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। बहरहाल, जैसा कि मैं अब करने लगा हूं, आगे बढ़ने से पहले आपकी नज़र एक शेर। दौलत से मोहब्बत तो नहीं थी मगर, दौलत से मोहब्बत तो नहीं थी मगर बच्चों ने खिलौनों की ओर देख लिया था। ये शेर पर शायरी करने के लिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी का। शेर में देखिए पैसों को लेकर कैसा माइंडसेट है। हालांकि शेर में तो कहने भर को बात कही गई है, लेकिन फिर भी यह शायर के माइंडसेट को बता रहा है कि वह पैसों को अपने लिए कितना गैर ज़रूरी मान रहा है। देखो, दुनिया में करोड़ों लोग पैसों की ज़रूरत की वजह से ज़िंदगी में जूझ रहे हैं। आपको अच्छा जूता चाहिए लेकिन पैसे नहीं हैं। आप 10,000 के जूते की बजाय 2,000 का ही जूता पहनते हैं। आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए लेकिन पैसा नहीं है तो आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेकर काम चला रहे हैं। आपको अच्छी कार चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, अच्छा घर चाहिए, लेकिन पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। तो अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदलने के लिए आपकी जो रोज़मर्रा की चुनौतियां हैं पैसों को लेकर, और जो समझ है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना, किस काम पर कितना खर्च करना है, क्रेडिट कार्ड का कितना यूज करना है, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, यह सब समझना सीखना होगा आपको। इस वीडियो के अंत में मैं आपको पैसे कमाने के 3 अद्भुत तरीके बताने वाला हूं, इसलिए कृपया अंत तक बने रहें। शॉर्टकट न मारें, नहीं तो जिंदगी भी शॉर्टकट मारेगी, राइट दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पैसों को लेकर हमारे बिलीफ्स ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप सोचोगे कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, तो इस सोच के साथ आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा। पहले तो यही सत्य समझ लो कि मनी इज एन एथेरियल करेंसी वी यूज टू परचेज टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा एक बहुत ही हल्का फुल्का, सुंदर सा, कोमल सी करेंसी है जिससे कि आप वास्तविक सामान, सच में सच्ची मुच्ची का रियल गुड्स और सेवाएं खरीदते हो। तो पैसा बुरा कैसे हुआ? इससे आपके हाथ कैसे गंदे हो रहे हैं, कोई मुझे बताए। अगर पैसा आने से किसी का जीवन खराब होता है तो यह उसकी गलती नहीं है बल्कि उसके दिमाग का दोष है। इसमें पैसे का क्या दोष? वह तो आपको सामान और सेवाएं खरीद कर दे रहा है। अब यह आप पर है कि आप क्या सामान खरीदते हो और कैसी सेवाएं लेते हो। पैसा आपको शराब की बोतल भी खरीद कर देगा और शानदार प्रोटीन पाउडर भी खरीद कर देगा, जैसा कि मैं लेता हूँ। वो आपको खुशबूदार धूप, अगरबत्ती, परफ्यूम भी खरीद कर देगा। आप थाईलैंड जाकर स्पेशल मसाज भी करवा सकते हैं, या अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी आप कोई कोर्स में एडमिशन लेकर कुछ नया सीख भी सकते हैं। अपने पैसे से आप बेघर लोगों के लिए घर बनाकर पुण्य भी कमा सकते हैं। यह आप पर है कि आप पैसे को
कैसे खर्च करना चाहते हैं। इसलिए पैसों को दोष देना बंद करें। सारे लोग बड़े बाप की बिगड़ी संतान नहीं होते, हमारे तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं दोस्तों, जिनकी माओं ने हाड़ तोड़ मेहनत करके पाई पाई जुटाई होती है हमें पढ़ाने के लिए। उस पाई पाई की कीमत जानते हैं आप? कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं माएँ बच्चों पर। अगर आप पैसों का उपयोग समाज के लिए अच्छे काम में करते हैं तो आपको कभी पैसे में बुराई नहीं दिखेगी। इसलिए कल जबकि आप बहुत सारा पैसा कमाने लगो तो एक बात को अभी से ही लिख लो डायरी में कि कमाए गए पैसों का 10%, कितना, 10% समाज सेवा में खर्च करोगे। इससे आपके और पैसों के बीच संबंध और पवित्र बनेगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। ये 1000 टके की बात मैं आपको बता रहा हूं, इसे कभी भूलना मत दोस्तों। मुंबई में जहां मैं रहता हूं, मैंने बहुत से मारवाड़ी लोगों को देखा है, वे अपने समाज की बेहतरी के लिए करोड़ों रुपया दान में देते हैं। अभी कुछ समय पहले मोतीलाल ओसवाल और उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत ही भले इंसान हैं, रामदेव अग्रवाल जी, तो उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सपोर्ट में बनाए गए आरवीजी राजस्थान विद्यार्थी गृह, ये हॉस्टल है, उस हॉस्टल के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपया डोनेट किया। आपको क्या लगता है कि इससे उनकी तिजोरी खाली हो जाएगी? एक बात आप शुरू में ही समझ लीजिए कि पैसा खर्च करने से बढ़ता है और जमा करने से घटता है। देश की इकोनॉमी में जितना पैसा घूमता रहता है वह यानी इकोनॉमी हेल्दी बनी रहती है। यह ऐसा ही है जैसे हमारी बॉडी में खून जितना घूमता रहे, जितना अंतरों कोनों तक वो पहुंचता रहे, शरीर उतना ही हेल्दी बनेगा। जैसे नदी का पानी होता है दोस्तों, वो बहता ही रहता है तो साफ बना रहता है, लेकिन अगर ठहर जाए तो उसमें गंदगी जमा हो जाती है, वह अपने डिवाइन लक्षण, दिव्य जो उसमें गुण होते हैं वो खो देता है। आप अगर पैसों के डिवाइन लक्षण को, डिवाइन गुणों को बचाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो उसे चलाते रहें। किसे? पैसे को। अपनी नॉलेज पर पैसा खर्च करें। मैंने खुद पिछले 1 साल में करीब 1 लाख रुपया खर्च किया है और ऑनलाइन कंटेंट डेवलप करने के लिए जरूरी सारी स्किल्स सीखी हैं। अब वह जो 1 लाख रुपया जो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया वो मुझे 10 लाख रुपए का रिटर्न देगा। तो कौन सी बड़ी बात है। चलिए पहले जरा पैसा बनाने वाली मनी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है मनी माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट को आप एक तरह का लेंस मान सकते हैं जिसके जरिए आप दुनिया को देखते समझते हैं। यह एक फ्रेम है जिसके जरिए देखते हुए आप अपने लिए जिंदगी का अर्थ निकालते हैं और इसमें आपके सभी बिलीफ्स, थॉट्स, पैटर्न्स, एक्सपेक्टेशंस, ऑप्टिमिज्म और लिमिटेशन सारे शामिल होते हैं। अब खेल यह है कि आपकी जो फाइनेंशियल डेस्टिनी होती है उसका जो 80% है वो आपका माइंडसेट है, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, न्यूरोकेमिस्ट्री और सबकॉन्शियस एसोसिएशन शामिल होते हैं। 80% ये हो गया और 20% क्या, 20% वह माइंडसेट है आपका जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करने की रणनीति, स्ट्रेटेजी आती है। हम इन तीनों ही बातों पर अलग अलग समझने की, इन तीनों ही बातों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। ये जान लो कि अगर आप स्ट्रगल करने के लिए प्रोग्राम्ड हैं और हमेशा कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं तो यह आपका माइंडसेट है। अच्छी बात यह है कि आप अपने माइंडसेट को मनी माइंडसेट में भी बदल सकते हैं। ऐसा करने के बाद ही आपके जीवन में पैसा आना शुरू होगा। यानी आपकी तिजोरी में पैसा आने से पहले आपके माइंड में पैसा आना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं माइंडसेट बदलने के लिए जरूरी न्यूरोकेमिस्ट्री की। इस न्यूरोकेमिस्ट्री को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। हमारे मनी माइंडसेट को बनाने में कई प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर्स की भूमिका रहती है। हम जरा इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक एक करके समझते हैं। राइट, पहला न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। डोपामिन को रिवॉर्ड मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाता है। जब भी हम फाइनेंशियल सक्सेस पाते हैं दोस्तों तो हमें मॉनिटरी गेन हासिल होता है। यानी हमारी अंटी में क्या होता है, जब पैसा आता है तो डोपामिन का लेवल अपने आप से बढ़ जाता है और वह जो भी बिहेवियर था जिससे कि हमने पैसा कमाया उस बिहेवियर को और ज्यादा मजबूत करता है। यानी हम वही काम बार बार करते रहते हैं।
मैंने एक YouTube चैनल बनाया और सीखा कि कैसे आप लोगों के काम के वीडियो बनाकर अपने चैनल को मैं हिट बना सकता हूं। तो मैंने दूसरा चैनल भी शुरू किया। जाहिर है पहले से मुझे मॉनेटरी गेन नहीं होता तो मैं दूसरा चैनल नहीं शुरू कर पाता। यह जो हमारा बिहेवियर मजबूत बनता है तो इससे पॉजिटिव मनी माइंडसेट बनता है और यह आपको और बड़े फाइनेंशियल गोल्स के पीछे लेकर जाता है। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का संबंध हैप्पीनेस और वेलबींग की फीलिंग से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सक्सेस आपके सीरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा सकती हैं। इससे आपका अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस पर कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। इसके उलट फाइनेंशियल स्ट्रेस और इंस्टेबिलिटी से सीरोटोनिन लेवल्स कम हो सकता है, जिससे कि नेगेटिव मनी माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है और आप में पैसों को लेकर एंजाइटी और फियर पैदा होने लगते हैं। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स को शरीर के नेचुरल पेन किलर्स के रूप में जाना जाता है, जो स्ट्रेस और पेन के जवाब में रिलीज होता है। ये आपको एक प्लेजर और यूफोरिया की फीलिंग देते हैं। मनी माइंडसेट के मामले में एंडोर्फिन्स हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस को देखने और उससे प्रभावित होने को नियंत्रित कर सकते हैं। जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो पैसों को लेकर हमारी चिंता और घबराहट कम हो जाती है, जिससे हम जिंदगी को ज़्यादा उम्मीद से देखते हैं और रेजिलिएंट महसूस करते हैं। दोस्तों, इसका एक उदाहरण यह है कि जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो आप पसीना बहाने से रनर्स हाई महसूस कर सकते हैं। मैं खुद एक रनर हूं, इसलिए रनर्स हाई को बखूब समझता हूं, महसूस भी करता हूं। 5 से 7 किलोमीटर दौड़ने के बाद रनर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और वे एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। जब आप जिम से वर्कआउट करके बाहर आते हैं तो आप जिम जाने से पहले की तुलना में अब अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगते हैं। चौथा न्यूरोट्रांसमीटर ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन और बॉन्डिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गले लगने, किस करने, हाथ मिलाने और अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने जैसी सोशल बॉन्डिंग वाली गतिविधियों में शामिल होने पर रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट, एम्पैथी और जेनरोसिटी यानी उदारता को बढ़ाता है, जो कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित कर सकता है। रिसर्च से ऐसा मालूम चला है कि जब लोग ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में रहते हैं तो ऐसे में उनके दूसरों को मदद करने वाली गतिविधियों में पैसा डोनेट करने की संभावना ज़्यादा रहती है और वे बदले में भी कुछ उम्मीद नहीं करते, राइट। पांचवा न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनलिन। दोस्तों, एड्रीनलिन स्ट्रेस या एक्साइटमेंट की प्रतिक्रिया स्वरूप रिलीज होता है और हमारे शरीर को फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। या तो लड़ो या भाग लो। जीतने की संभावना है तो लड़ो और मौत का खतरा है तो भाग लो। यह हमारा हार्ट रेट बढ़ा देता है, फोकस को और शार्प बनाता है, एनर्जी को भी बढ़ा देता है। मनी माइंडसेट के मामले में एड्रीनलिन हमारे जोखिम उठाने वाले बिहेवियर और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जो हाई रिस्क वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर मिलने वाले एड्रेनलिन रश का आदी है, वह सेफ और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में रुचि रखने वालों की तुलना में ज़्यादा एग्रेसिव फाइनेंशियल रिस्क ले सकता है। कुल मिलाकर आप ये समझिए दोस्तों कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये आपके इमोशंस, स्ट्रेस रेस्पॉन्सेज, सोशल इंटरेक्शंस और रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स को प्रभावित करके आपके मनी माइंडसेट पर गहरा असर डाल सकते हैं। इसलिए अगर आप इस बात को समझने लगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे काम करते हैं, तो आप अपनी इस अवेयरनेस को अपने फाइनेंशियल डिसीजंस और बिहेवियर्स को गाइड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मनी मैनेजमेंट को ज़्यादा माइंडफुल बना सकते हैं, राइट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस एसोसिएशंस की, यानी अवचेतन स्तर पर हमारे जुड़ाव की, कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मनी माइंडसेट पर। मनी माइंडसेट के सबकॉन्शियस एसोसिएशंस का संबंध हमारे ऐसे गहरे बिलीफ्स, एटीट्यूड्स और परसेप्शन से है जो हमारी परवरिश, हमारे अनुभवों, हमारे सांस्कृतिक, पारिवारिक माहौल और सामाजिक प्रचलन के चलते हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे जुड़ावों को हम कॉन्शियस लेवल पर स्वीकार नहीं भी कर सकते, लेकिन सच यह है कि ये पैसों से हमारे संबंध को और हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
सबकॉन्शियस एसोसिएशंस कैसे हमारे मनी माइंडसेट पर असर डालते हैं, इसे कुछ उदाहरणों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला एसोसिएशन, स्कैर्सिटी वर्सेस एबंडेंस मेंटालिटी। दोस्तों, पहले स्कैर्सिटी माइंडसेट को समझते हैं। स्कैर्सिटी यानी चीज़ों की कमी। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हुए हो जहां पैसों की हमेशा कमी रही, तो आपका सहज ही स्कैर्सिटी माइंडसेट बन जाएगा। आप ये सोचने लगोगे कि आपके पास कुछ भी करने को ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए आप में पैसों को लेकर हमेशा डर बना रहेगा और आप पैसों को इन्वेस्ट करने या खर्च करने की बजाय अपनी अंटी में दबा कर रखोगे। अब जरा देखें कि अबंडेंस माइंडसेट में क्या होता है। इस माइंडसेट का मतलब है कि आपकी परवरिश ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसके चलते आप यह सोचते हो कि पैसा कमाने और संपत्ति बनाने के अवसरों की कमी नहीं है। ऐसा माइंडसेट आपको ज़्यादा जोखिम वाले रास्ते पर लेकर जाता है और आपको और ज़्यादा संपत्ति जुटाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करने को प्रेरित करता है। दूसरा एसोसिएशन, एसोसिएशंस फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन में हमारा पैसों से कैसा एसोसिएशन रहता है, इसका भी हमारे मनी माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको एक बच्चे के रूप में फिनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होने के लिए तारीफ मिली है और रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, तो आपका मनी मैनेजमेंट के साथ एक बहुत पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। ऐसे लोग फाइनेंशियल सक्सेस को अपनी निजी जिम्मेदारी के रूप में देखने लगते हैं। इसके उलट अगर आपने बचपन में फाइनेंशियल हार्डशिप देखी है और घर में पैसों को लेकर झगड़े होते रहे हैं, तो आप पैसों से एक नेगेटिव एसोसिएशन बना सकते हो। आप पैसों को एक स्ट्रेस, झगड़े और यहाँ तक कि शर्म का स्रोत भी समझने लग सकते हो। तीसरा एसोसिएशन, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। पैसों से जुड़े कल्चरल बिलीफ्स और वैल्यूज हमारी मनी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुछ कल्चर्स में पैसे को बचाकर खर्च करना और उसकी अधिकतम बचत करना ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा माना जाता है, जबकि कुछ दूसरे कल्चर्स में जमकर पैसा उड़ाने और उसका वैसे ही तड़क भड़क के साथ दिखावा करने को अच्छा माना जाता है, उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी आप किस कल्चर का हिस्सा हो, इस पर भी आपका मनी माइंडसेट निर्भर करता है। अलग अलग कल्चर्स का ही प्रभाव है कि एक गुजराती युवा जो है वो 1 रुपये से भी अपना धंधा शुरू कर लेता है और एक पंजाबी युवा अपने शौक को पूरे करने के लिए लाखों रुपए भी ऐसे ही फूंक देता है, राइट। चौथा एसोसिएशन, इमोशनल एसोसिएशंस। कुछ लोग अवचेतन मन के स्तर पर पैसा खर्च करने की इमोशनल ग्रेटिफिकेशन या स्ट्रेस रिलीफ से जोड़ते हैं। वे मॉल में या बाजार जाकर शॉपिंग करके अपने नेगेटिव इमोशंस से डील करने की कोशिश करते हैं। इसके चलते वे अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हर बार नेगेटिव विचार को दूर करने के लिए अगर शॉपिंग करना ही रास्ता बन जाए, तो इस रास्ते पर कम से कम हम और आप जैसे लोग तो ज़्यादा नहीं चल सकते। पांचवा एसोसिएशन, इनहेरिटेड बिलीफ्स एंड ट्रॉमा। दोस्तों, कुछ सबकॉन्शियस मनी एसोसिएशंस परिवारों के भीतर पीढ़ियों से चले आते हैं। मनी मैनेजमेंट, वेल्थ एक्यूमुलेशन और फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग को लेकर जो बिलीफ्स होते हैं, उन्हें माता पिता से भी हासिल किया जा सकता है। पिताजी ने अगर प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में काम किया और प्लॉट बना बना कर उन्हें बेचा और पैसे कमाए, तो बेटे को भी धंधे के सीक्रेट्स पता चले जाते हैं और वह भी उन जोखिमों को उठाने में और उन मुनाफों को कमाने में माहिर हो जाता है। नेताओं के बच्चे नेता और फिल्मी सितारों के बच्चे फिल्मी सितारे यूं ही नहीं बनते दोस्तों। एक दूसरा एसोसिएशन ट्रॉमा का भी है। जब भी परिवार को बड़े फाइनेंशियल लॉस, बैंकरप्सी या आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है, तो ये सब परिवारजनों के मनी माइंडसेट पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे हादसे अनुभव किए हैं, जो ऐसे हादसों से गुजरे हैं, उनमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेकर एक चिंता समा जाती है और पैसों को लेकर उनके मन में एक डर बना रहता है कि वह हाथ से निकल ना जाए। ऐसे डर के साथ वे पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते।
दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारना चाहते हो कि आपके हाथों में और जेब में भरपूर पैसा बना रहे, वो चारों ओर से उड़ता हुआ आपकी तिजोरी में आता रहे, तो आपको इन सबकॉन्शियस एसोसिएशंस को ठीक से समझ लेना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप निगेटिव एसोसिएशंस को लेकर हमेशा अलर्ट रहें, हमेशा सचेत रहें और अपनी मनी माइंडसेट को ज़्यादा ताकतवर और हेल्दी बनाएं। इसके लिए थोड़ा सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना शुरू करें, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करें और पैसों को लेकर आपके जो भी बिलीव्स हैं उन्हें अपने पैसों से संबंधित फैसलों पर आरोपित करने से पहले थोड़ा जांच परख लें। राइट दोस्तों, अब वह सेक्शन आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि मैंने शुरू में घोषणा की थी कि मैं आपको पैसा कमाने के 3 बहुत प्रभावी इफेक्टिव तरीके आज बताने वाला हूं। मैं खुद इन्हीं तरीकों से पैसा कमा रहा हूं। मैं क्या, पूरी दुनिया इन्हीं 3 तरीकों से पैसा कमा रही है। आप पैसा कमाने के इन तरीकों को जान लो, समझ लो, उन्हें जीवन में अपनाओ और जल्दी माला माल बन जाओ। राइट, पहला तरीका, अपनी स्किल, एनर्जी और टाइम को बेचो। हम सबके पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर है, हमारे पास स्किल्स हैं, एनर्जी है और टाइम भी। हमने आज तक के जीवन में अपना सारा समय लगाकर स्किल्स को सीखा होता है। डॉक्टर, वकील, सिंगर्स, एक्टर्स जैसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वे अपनी स्किल और टाइम दोनों को लगाते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन चौकीदार, मजदूर जैसे कुछ लोग सिर्फ टाइम और एनर्जी को लगाते हैं। लेकिन आप अगर तुलना करेंगे तो पाएंगे कि स्किल, टाइम और एनर्जी में स्किल सबसे बड़ा कारण बनता है किसी के ज़्यादा पैसा कमाने का। अगर आप में एक्टिंग की अच्छी स्किल है तो आप बड़े एक्टर बनते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हो। आप में अगर खेलने की अच्छी स्किल है तो आप बड़े खिलाड़ी बनते हो, ज़्यादा पैसा कमाते हो। अगर आप सिर्फ टाइम और एनर्जी लगाओगे तो आप पैसा भी कम कमाओगे। चौकीदार, मजदूर या सरकारी विभाग के कर्मचारी सिर्फ टाइम और एनर्जी बेचते हैं तो उन्हें कीमत भी कम मिलती है। दोस्तों, यह आप पर है कि आप कोई स्किल सीखने में कितना दर्द झेलते हो, कितनी तकलीफ उठाते हो। स्किल सीखने में कष्ट होता है क्योंकि आपको देर तक फोकस करना पड़ता है। कई दिनों, महीनों तक इस तरह रोज लंबा लंबा फोकस करके क्राफ्ट को सीखना होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक बार आप कोई क्राफ्ट सीख लेते हो तो उसके बाद उसे भूलते नहीं। जिन्होंने YouTube पर आज से कुछ साल पहले वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे, अच्छी क्वालिटी और कंटेंट वाले वीडियो जैसे कि मैं अब बना रहा हूँ, आज वे घर बैठे करोड़ों रुपयों की आमदनी कर रहे हैं। कुछ महीने पहले मेरी भुवन बम से मुलाकात हुई थी, यही मुंबई में रहता है लड़का। उसे हमने नवभारत टाइम्स के सालाना उत्सव में अवार्ड दिया था। आज आप उसका बैंक बैलेंस देखो तो वह किसी छोटे मोटे उद्योगपति से कम नहीं है। उसने सब यूट्यूबर बनकर कमाया। यशस्वी जायसवाल को देखो, उसने कितनी धूम मचाई हुई है। उसके पास खाने को पैसे नहीं होते थे पर वह दिन भर बैटिंग ही करता रहता था, तो उसने बैटिंग करने की स्किल सीखी और आज वह इंडिया के लिए बैटिंग कर रहा है। इसलिए दोस्तों, पैसा कमाना है ज़्यादा तो अपनी स्किल को बढ़िया बनाओ, एकदम महीन। उसके लिए देर तक फोकस करना सीखो। आपको फोकस करना आए, इसी के लिए मैंने फोकस कैसे करें इस पर वीडियो बनाया है। लेकिन पैसे कैसे कमाएं, यह वीडियो तो 10,000 लोगों ने देखा और पैसा कमाने के लिए ज़रूरी स्किल आए और इसके लिए जो फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है वह जिस वीडियो से सीखने को मिलता उसे सिर्फ 300 ही लोगों ने देखा, मात्र 300। हैरान ना होना जब ये 300 लोग ही असल में ज़्यादा पैसा कमाने लगे उन 10,000 की तुलना में जिन्होंने फोकस करना सिखाने वाला वीडियो मिस कर दिया। देखो जाकर उसे, डू नॉट मिस इट। कृपया शॉर्टकट से पैसा कमाने की न सोचें, नहीं कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, नॉट पॉसिबल। राइट, दूसरा तरीका, दूसरे लोगों को काम पर लगाओ। दोस्तों, दुनिया को आज वह जहां है वहां तक पहुंचाने में अगर किसी एक चीज का सबसे बड़ा हाथ है तो वह है आइडिया। एक आइडिया आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप आइडिया पर काम करेंगे और उसके बाद दूसरे लोगों को काम पर लगा देंगे। किसने सोचा था कि दूसरों की गाड़ियों और दूसरों की से ड्राइविंग का काम करवा के आप ओला और उबर जैसे ब्रांड बना दोगे और करोड़ों कमाओगे। आज आपको जो भी सक्सेसफुल बिजनेस दिखता है, कभी ऐसा भी था कि वह था ही नहीं, वह आइडिया बनकर किसी के पास आया। पहले वह खुद काम पर लगा और फिर उसने लोगों को काम पर लगा दिया। आइडिया उसका और काम करने वाले दूसरे,
और ज़्यादा मोटी कमाई किसकी? उसकी जिसका कि आइडिया था। दोस्तों, ये जो क्लास है जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, ये वही करते हैं। स्टार्टअप क्या है? वह भी यही कॉन्सेप्ट तो है। 3 साल पहले मेरे एक साथ रनिंग करने वाले मेरे दोस्त गौतम दास ने बैंक की अपनी 2.5-3 करोड़ की इनकम वाली नौकरी छोड़कर एक स्टार्टअप चालू किया और ऊर्जन नाम से कंपनी बनाई जो सोलर एनर्जी के जरिए लोगों और कंपनियों की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करती है। आज उसकी कंपनी में 60 हाईली क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं। IIM से निकले, IIT से निकले हुए। बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर लगाना ही होता है। ऐसा तभी होगा जब आपका आइडिया ऐसा होगा कि वह इतना मुनाफा दे कि उसे पूरा करने के लिए एक साथ बहुत सारे लोगों को काम पर लगाया जा सके। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे, आप उनसे उतने ही गुना अधिक संख्या में कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा कर रहे होंगे। इसलिए आइडिया पर थोड़ा जोर मारो, गधा मजदूरी मत करो। रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की यात्रा पर निकलो, क्योंकि आइडिया वहीं से आएगा। मैं जल्दी ही दोस्तों आप लोगों को आइडिया पाने के लिए अवचेतन मन को एक्सप्लोर करने के तरीके भी बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तीसरा तरीका, पैसों को काम पर लगाओ। पैसों को काम पर लगाओ। दोस्तों, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि खुश रहने के लिए आपको खुश होना होगा, क्योंकि दुख से खुशी पैदा नहीं हो सकती। पेड़ से पेड़ ही जन्म लेगा, चट्टान नहीं। गाय से भैंस पैदा नहीं होगी, गाय ही पैदा होगी। दुख से दुख पैदा होगा, ऐसे ही पैसों से पैसा पैदा होता है। पैसा अगर आपके पास है तो उसे इन्वेस्ट करो, जमा मत करो। आप लोगों के जमा पैसे को रईस लोग बैंक से लोन के रूप में निकालते हैं और अय्यासी करते हैं। विजय माल्या की तरह लाखों करोड़ों का बैंक लोन लेकर वे विदेश भाग जाते हैं। बैंक से लोन लेने वाले अच्छे लोग भी होते हैं, वैसे वे 8% पे लोन लेते हैं और 12% पे के दर से उस पर पैसा कमाते हैं और 8% का लौटा देते हैं। मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी 1 रुपया लेकर घर से चले थे। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, लगाया, मुनाफा कमाया, लोन लिया, इन्वेस्ट किया, मुनाफा कमाया, इन्वेस्ट किया, और आज देखिए कितना पैसा है उनके पास। मैं 8 साल पहले अपने भतीजे क्रिकेटर उन्मुख चंद के साथ आकाश अंबानी के बुलाने पर उनके घर गया था, एंटीलिया। उसकी 14वीं मंजिल पर जहां आकाश ने मुझे बैठाया था, जमीन और दीवारों के एक एक इंच पर सोना बिछा हुआ था। यानी सब इतना ज़्यादा बेशकीमती था कि उसके सामने 7 स्टार होटल भी फीका पड़ जाए। इसलिए दोस्तों, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। मेरी तो अपना गृहस्थ जीवन निकलने के बाद आँख खुली है और आज मुझे लगता है कि नौकरी करना भी एक तरह की गुलामी है। असली जीवन है जब आप अपने लिए काम करते हैं, अपनी ही कंपनी खड़ी कर लेते हैं। एक बात याद रखें कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कुछ बेसिक गुण चाहिए। पेशेंस, नॉलेज, डिसिप्लिन, ऑप्टिमिज्म और रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स। इनके बिना आप अच्छे इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते। मैं मुंबई में मोतीलाल ओसवाल समेत दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूं जो शेयर मार्केट में दूसरों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको मुनाफा कमा के दे रहे हैं और इसी से अपना भी मुनाफा ले रहे हैं। उनकी कंपनियों का करोड़ों में टर्नओवर है। मैं यह नहीं कहता कि आप अपना पैसा शेयर मार्केट में ही लगा दो, कहीं और भी लगा सकते हो, लेकिन पैसा बचाने और तिजोरी में रखने की मनोवृत्ति, जो ये मेंटालिटी है ना, ये जो माइंडसेट है, उससे बाहर निकलो और उसे इन्वेस्ट करना सीखो। राइट? तो दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंतिम हिस्से तक आ पहुंचे हैं। वीडियो में मेरी बताई बातें आपको अगर अच्छी लगी तो मुझ पर एक उपकार करना, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने के मेरे मिशन को कामयाब बनाने के लिए मेरी मदद करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको अपनी हाई एनर्जी के कुछ बहुत ही सीक्रेट्स बताने वाला हूं। पूरे दिन मैं हाई एनर्जी की जोन में कैसे रहता हूं, यह जान ले कि जिंदगी में सब कुछ एनर्जी है। जिंदगी एनर्जी है, खुशी भी एनर्जी है, सक्सेस भी एनर्जी है। तो वीडियो देखना न भूलें। तब तक एनर्जी बचाने के लिए, एनर्जी में रहने के लिए वर्तमान में बने रहें, ना अतीत में जाएं, ना भविष्य में जाएं, क्योंकि जिंदगी वर्तमान से ही प्रस्फुटित होती है। और मेरे साथ जाने से पहले जरूर कहते हुए जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।